Hey you guys, hi everyone. So welcome to the session and आज का हमारा टॉपिक है how to score 340 plus in biology. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 360 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। तो जैसे जैसे बेटा टाइम इंटरवल छोटा होता जाएगा, so I would really highly recommend you to stick to the plan so that आपके close to 360 जो हैं वो आ जाएं। ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम है बेटा, अभी भी अगर आप शुरू कर देते हो देन यू कैन स्कोर अराउंड 340 प्लस एंड इफ यू वर्क वेरी हार्ड नो डाउट यू कैन स्कोर 360, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो वेलकम एवरीबॉडी, माय नेम इज मीनाक्षी शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बेटा एक स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 45 डेज के लिए कि अपने बायोलॉजी सेक्शन में आप कैसे जो हैं आपके यू कैन स्कोर वेल। बेसिकली आई वुड लाइक टू से 340 प्लस जो है वो आप स्कोर कर लें, एटलीस्ट 320 प्लस स्कोर कर लें, बिकॉज यू सी बायोलॉजी का मैक्सिमम पोर्शन होता है आउट ऑफ 720 मार्क्स 360 आर फ्रॉम बायोलॉजी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट फोकस ऑन दिस पार्ट। सो अगले 10 मिनट के लिए आपने कुछ नहीं करना है, इस खाली वीडियो को सुनना है। इसमें से कुछ चीजें नोट करने के लिए भी हैं, बट कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में उसको नोट कर सकते हैं, आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट अस जस्ट सी कि अब ये 45 डेज का प्लान जो भी आपके पास टाइम बचा है हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं। अब देखें, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो बेटा नीट की प्रिपरेशन को हम लोगों ने डिवाइड किया है 3 हिस्से में। एक है आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग, एक है आपकी सिर्फ एनसीईआरटी लर्निंग और एक है आपकी माइंड मैपिंग के थ्रू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने ऐसा क्यों लिखा है, तो देखिए बेटा आपके आउट ऑफ 38 चैप्टर्स ऑफ द बायोलॉजी इंक्लूडिंग योर 11th एंड 12th है ना, आपके 10 यूनिट्स जो हैं उसमें कुछ एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। आपको कट टू कट है कॉन्सेप्ट आपका अंडरस्टैंड करना है, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। वो कौन से चैप्टर्स हैं और उसको कैसे पढ़ना है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। उसके बाद में दूसरा पोर्शन है आपका एनसीईआरटी रीडिंग ओनली, जिसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। कॉन्सेप्ट उसमें कुछ नहीं है, थ्योरी है, लेकिन आपको लर्न करना है। और क्या लर्न करना है, आप अपनी एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ लेंगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पोर्शन है हमारा माइंड मैप्स। तो माइंड मैप्स की बेटा अगर हम लोग बात करें या फ्लो चार्ट, तो एक ऐसे चैप्टर दे आर वेरी वेरी वास्ट। ठीक है, बहुत बड़े हैं, टफ नहीं है, बड़े हैं, लेकिन ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिसमें आप माइंड मैपिंग करोगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। ऐसा कह सकते हैं थोड़ा बोरिंग भी है चैप्टर ये, मतलब इवन आई वुड पुट लाइक टू पुट इन दैट कैटेगरी। आई डोंट नो अबाउट यू। सो लेट अस जस्ट सी द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स वन बाय वन। पहले चैप्टर्स हैं लिस्ट ऑफ चैप्टर विच आर एक्चुअली कंसेप्चुअल। ये मैंने आपको हायरार्की वाइज डिवाइड किया है, इसी हायरार्की में आपको आगे चलना है। सबसे पहले है बेटा आपका सेल बायोलॉजी, इसमें सब कुछ आएगा, सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी सेल डिवीजन, एवरीथिंग यू विल रीड लाइक यू नो सबसे पहले। दूसरा आपका आएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपको पता ही बेटा सो मेनी क्वेश्चंस कम्स एंड बहुत सारे बच्चे बहुत रोते हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैम समझ नहीं आते। तो आई वुड लाइक कि आप पहले सेल बायोलॉजी के बाद में बेटा जेनेटिक्स आप पढ़ेंगे, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी, रिलेटेड है, यू विल गेट टू नो व्हेन यू स्टडी इन द सीक्वेंस। देन उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस आप पढ़ें बेटा, एंड उसके बाद में आप रिप्रोडक्शन, प्लांट ऑल्सो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑल्सो, यू रीड इन दिस। ठीक है, इसके अलावा देयर आर 2 अदर चैप्टर्स व्हिच आर कंसेप्ट बेस्ड बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। बट इसको आप देखें मैंने नंबर इसको 10 और 11 डाला है। मैं आपको पहले बताऊंगी कि यू नो 6, 7, 8 एंड 9 जो है कौन से चैप्टर्स हैं आपके। चलें आगे, तो आपकी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स होगी कंसेप्चुअल, जो कि आपको सबसे पहले पढ़ना है। नेक्स्ट आपके आते हैं बेटा लिस्ट ऑफ चैप्टर जिसमें आपकी सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग है। उनमें से एक ऐसा चैप्टर है एवोल्यूशन, जो कि काफी बड़ा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी क्या लाइन टू लाइन ही उसको अच्छे से अभ्यास कर लेते हो बेटा, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, उसमें आपको बाहर से कुछ ऐसा पढ़ने की या बाहर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है। सेम अप्लाइज फॉर इकोलॉजी। बायोमॉलिक्यूल्स मैं बोलूंगी कि कॉन्सेप्ट फिर भी है, बट स्टिल इफ यू रीड एनसीईआरटी ओनली यू आर गुड टू गो विद दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच, टोटल थ्योरेटिकली एंड मेमोरी बेस्ड, राइट। सो दैट इज योर। अब 9th चैप्टर के बाद में आप फिर से पीछे आएंगे और आप पढ़ेंगे 10th और 11th,
फिर आप पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। अभी तक अगर आप चैप्टर्स की वेटेज जानते हो तो आप देख चुके होंगे कि हमने वो चैप्टर स्टडी कर लिए हैं जिसकी मैक्सिमम वेटेज है आपके पेपर में, नीट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए बेटा, इसके बाद हम लोग थर्ड पोर्शन पे चलते हैं जिसको हमको पढ़ना है माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट्स के थ्रू या टेबल के थ्रू। इसमें से सबसे पहला हमारा चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपकी क्लासिफिकेशन है। बेसिकली कहें तो आपका एनिमल एंड प्लांट किंगडम, ठीक है ना, एनिमल और आपका प्लांट किंगडम जो है वो इसमें है। तो सबसे अच्छा जो आप इसको पढ़ सकते हो बेटा, आपको भी पता है, एक फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप इसको बहुत अच्छा जो है वो पढ़ सकते हो। दूसरा मैं बोलूंगी आप इसके बाद जाइए बेटा प्लांट मॉर्फोलॉजी पे, अच्छे से आप फ्लो चार्ट बना लेंगे कि किसके बाद में क्या प्रेजेंट है, किसके अंदर में क्या होता है, कितने सेल्स होते हैं, कितने न्यूक्लियर, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। देन उसके बाद में प्लांट एनाटॉमी पे आप जाइए, ठीक है ना, हाँ प्लांट मॉर्फोलॉजी में उसका स्ट्रक्चर पे जाइए, सॉरी अबाउट दैट, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पे जाइए, एनाटॉमी पे जाइए, एंड देन मिनरल न्यूट्रिशन पे जाइए। आसान चैप्टर है लेकिन थोड़ा पढ़ने में हो सकता है कि आपका मन नहीं लगता है, बिकॉज प्लांट्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में आपका पढ़ने इसलिए मन करता है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू योर बॉडी। ओके, देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द फूड प्रोडक्शन एंड एनहांसमेंट, राइट। देन उसके बाद में बेटा आप आएंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये हमने मेजरली यूनिट्स को जो है यहाँ पे डाला है, ठीक है ना, कुछ एक चैप्टर्स को भी लिया है। ये आपका सीक्वेंस रहेगा बेटा लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स का, और इस तरीके से आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक दो चैप्टर छोड़ गए एनवायरमेंट वगैरह के, तो आप ये लगा लो कि वो आप इसमें इंक्लूड है। अब मान लेते हैं कि इस चैप्टर को 18 आपके यूनिट्स हैं, अब आप एक यूनिट को भी 2-2 दिन देते हो, सीइंग द सिनेरियो। आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी हैव डन वन, इसका थ्योरेटिकल एक बार आपने इसको पढ़ा है, अब दोबारा इसको पढ़ रहे हो, तो 2 भी दिन देते हो तो बेटा 36 डेज है, ऑन एन एवरेज 40 लगा लो, तब भी 40 डेज में आने वाले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, गोइंग विद दिस सीक्वेंस। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम लोग पढ़ें कैसे, व्हाट शुड बी द स्टडी पैटर्न। आप बेटा अगर आप अर्ली राइजर हैं तो सुबह जितने भी आप 6:30-7 बजे, जितने भी या 5:30 बजे आप उठते हैं, आप बायोलॉजी पकड़ें अपने हाथ में और थ्योरी आप पढ़ें बेटा 2.5 घंटे के लिए। अगर आप लेट राइजर हैं, मतलब कि नॉक्टर्नल हैं, तो आप 9:30 बजे बेटा अपना दिन अगर शुरू करते हैं या 8:30 बजे भी, तो आप सबसे पहले 2.5 घंटे के लिए आप ये पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन, राइट। अब जितने भी आपने थ्योरी पढ़ी है, सेकेंड हाफ में अगर आपके पास टाइम है, उसी के साथ में टाइम है, तो आधा पौना घंटा निकाल के बेटा आप करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब ये टॉपिक पे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, गलतियां बहुत सारी बुक्स में हैं, तो आई वुड नॉट कि आप रैंडमली जाओ कोई भी बुक उठा के ले आओ। आई वुड हाईली रिकमेंड यू द एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आप उठाओ, उसमें से आपको अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, इनफ है उसमें। नेक्स्ट है उसके बाद में डाउट्स लेना बहुत जरूरी है। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो आपको सब समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक अलग तरह के डाउट्स आपके सामने आते हैं जो आपने देखा भी नहीं होता। अगर वो डाउट जो है आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन जो पढ़ के आए हो उससे पढ़ के बढ़िया सॉल्व हो गया तो बढ़िया, अदरवाइज यू हैव टू गो टू अ ट्यूटर। अगर आपको कोई ट्यूटर नहीं है, सिट इन अ क्रैश कोर्स, ठीक है, इसी के लिए कोई दिक्कत नहीं यार, 6-7,000 हमने डाल भी दिया क्रैश कोर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ डाउट सॉल्विंग कलम से। दैट्स हाउ द इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्विंग इज। यू नेवर नो, जिस पे आपको डाउट आया उसी पे क्वेश्चन आ गया पेपर में, यू गेट दैट, बिकॉज ह्यूमन माइंड वर्क्स इन द सेम वे। जिस तरीके से आपका माइंड काम कर रहा है उसी तरीके से एग्जामिनर का माइंड भी काम करता होगा, तो उसी पे क्वेश्चन डाल देगा तुमको, याद रखना ये बात क्या, डाउट सॉल्विंग इज दैट इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसके लिए भी क्रैश कोर्स लेना पड़े तो लो इस क्रैश कोर्स को, ठीक है, या फिर कोई आपका ट्यूटर है जिस किसी को भी आप फॉलो करते हो तो प्लीज फॉलो देम, आस्क देम, सॉल्व देम, बट 30 मिनट्स आप डाउट सॉल्विंग के देंगे। उसके बाद में बहुत जरूरी है कि अपना टेस्ट लो। अब ये टेस्ट आप रोज लोगे तो बहुत बढ़िया, अगर आपको बहुत हेक्टिक, बिकॉज ये ऑन एन एवरेज आई थिंक 4-4.5 घंटे का टाइम आप बायोलॉजी को ही दे रहे हो, नहीं है आपके पास इतना टाइम ऑल्टरनेट डेज में, तो लेकिन दो टेस्ट सबसे इग्नोर्ड पार्ट होता है जो कि बच्चा देख ही नहीं पाता है कि मैंने किया क्या, बिकॉज दिस इज एक्चुअल एनालिसिस कि आपके ये 3 पोर्शन कितने अच्छे से काम किए, यू गेट दैट। सो एवरी डे यू फॉलो गाइज फॉर नेक्स्ट 40 डेज। आप देखना 40, मैंने 40 डेज बोला है, 5 दिन का बफर दिया तुमको, नेक्स्ट 45 डेज में यू फॉलो दिस, आई कैन राइट इट ऑन अ पेपर एंड गिव इट टू यू। आपके क्यों नहीं आएंगे 340+, राइट, बट आप मेहनत करोगे तो, आप अपना टाइम दोगे तो,
है ना। अगर मेहनत नहीं किया, रिदम टूटता है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन टूटेगा, वापस आओ, अगर नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। I just want to tell you bluntly, you have to work hard, you have to put your efforts, and then only you can expect the results. Otherwise ऐसे हवा में we cannot expect the results, ठीक है। So put your hard work, follow the routines। आपको मैंने चैप्टर्स का वो भी बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स कौन कौन सी कैटेगरी में है, उसमें पढ़िए, and then you will see the रिजल्ट्स, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच। और मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए कि जिसको ऐसा कि बिल्कुल डर ही लग जा रहा है, बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, उनके लिए बेटा वेदांतु की एक हमारा जो वेव प्लेटफॉर्म है उस पर जाइए और क्रैश कोर्स में बैठ जाइए, ठीक है। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। 120 लाइव सेशंस में आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा विद द मॉक टेस्ट, विद द डाउट सॉल्विंग ऐप जो सुबह से लेकर शाम तक ऑन होती है। जब भी डाउट सॉल्व उसमें आप डाउट कोई डालोगे, इट विल बी सॉल्व्ड इन जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं बेटा उस क्रैश कोर्स के, तो अभी देर नहीं करना है। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने कूपन कोड लगाना है MS-NEET, ठीक है। जाओ, गो चेक इट आउट। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर ऑफ दीज वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।